हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5:45 पर, क्योंकि रात में मैं 12 बजे सोई थी और 6 घंटे की नींद तो कंपलसरी होती ही है। जो भी अलार्म्स मेरे फ़ोन में लगे थे सब मैंने बंद कर दिया था। सोने से पहले फ़ोन भी साइलेंट कर दिया था। एक हेल्दी नींद लेने के लिए मैंने ये सोचा था कि जब भी मेरी आँख खुल जाएगी अपने आप से तब मैं ईज़िली उठ जाऊँगी। और मेरी आँख खुली सुबह के 5:45 पर। और अभी मैं आ गई थी यहाँ टेबल पर। मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना था, तो अभी फ़िलहाल मैं पढ़ने नहीं बैठने वाली हूँ, बट मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखा रही थी, इस वजह से मैं स्टडी टेबल पर बैठ गई थी। यहाँ पर कल मेरे देवर आए थे और उन्होंने मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर रखा था, क्योंकि वो आ नहीं पाए थे। उनका भी एग्ज़ाम था और मेरा भी एग्ज़ाम था, तो गिफ्ट वो मुझे बर्थडे वाले दिन दे नहीं पाए और मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि वो मेरे लिए गिफ्ट लेके रखेंगे। और सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी फील हुई ऐसे मतलब गिफ्ट लेके। और कल मैंने इसको देखा था, बट फिर भी मैं सोची कि मैं कल आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी और ये मेरे ब्लॉग में रहेगा। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सी वॉच थी और मैंने आप लोगों को पहन के भी दिखा दी, बट थोड़ी सी ये बड़ी है तो मुझे इसको थोड़ा सा फिट करवाना पड़ेगा, वो मैं बाद में करवा लूँगी। और इस पर वो रैपर लगा हुआ था जो कि चिपका हुआ था, तो उसको बाद में मैं निकालूंगी। फिर मैंने पैक करके रख दिया था क्योंकि सारवी को लेट ना हो। फिर मैं आ गई थी किचन में, कूड़ा वगैरह फेंक के फटाफट आ गई और यहाँ पर मैं सारवी के खा के जाने की तैयारी कर रही थी। आज मैं लेट थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं सुबह में सारवी के लिए क्या बनाऊं। और मैं दाल बनाती तो थोड़ा टाइम लग जाता, इसलिए मैंने सोचा कि दूध है, मैं रोटी बना देती हूँ फटाफट से। दूध रोटी खाकर चली जाएंगी और फिर मैं सैंडविच बना दूँगी, वो लंच में लेकर चली जाएंगी। तो मैंने फटाफट से आटा गूँथा और सारवी के लिए रोटियाँ बनाई, अपने लिए भी बना के रख लिया। और फिर मैंने सारवी के लिए सैंडविच भी बनाया और उनका लंच बॉक्स पैक कर दिया। और फिर मैं धनिया पानी भी पीती हूँ, तो उसको भी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। कल मैंने अपनी थायराइड की गोली के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो काफ़ी सारे कमेंट आए थे थायराइड से रिलेटेड। तो मैं 25 mg की टैबलेट ले रही हूँ और जो मेरी डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि सुबह 6 से 8 के बीच में टैबलेट लेनी है। और जो मैं लेमन वाटर पी रही हूँ, तो ये मैं अगर सुबह में उठ जाती हूँ 4 बजे तक, 4 साढ़े 4 के बीच में, तब पी लेती हूँ। तो फिर मैं जो टैबलेट है वो 7:30 से 8 बजे के बीच में खाती हूँ, मतलब 4 घंटे का मिनिमम 3.5-4 घंटे का गैप रखती हूँ। और रही बात धनिया पानी की, तो कल मैंने साथ में ही पी लिया था और मुझे पता नहीं था। बाद में फिर मैंने सर्च किया, क्योंकि मैंने वीडियो डाल दिया था, तो मुझे लगा कि अगर सही नहीं होगा तो फिर मुझे कमेंट आएंगे। तो मैंने ChatGPT पर पूछा, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि साथ में नहीं लेना है। तो अब मैं इसको भी थोड़ा सा लेट ही खाऊंगी। तो आज मैं लेट उठी थी तो मैंने पहले टैबलेट खा ली थी और मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान करेगा ऐसा अगर मैं लेमन वाटर ले रही हूँ, क्योंकि इसमें वेट गेन ही होता है और डेली वेट बढ़ रहा है। तो भाई वेट लॉस के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। और अगर मैं कुछ नहीं करूँगी तो फिर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाएगी और चीज़ें फिर बढ़ती ही जाएंगी। आई थिंक जो टैबलेट की mg भी होती है, जैसे अभी 25 mg की चल रही है, वो भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं पीती हूँ और मुझे उससे कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं गैप बना के पीती हूँ। वीडियो में मैं उतनी देर का गैप नहीं दिखा सकती, बट मैं मेंटेन करती हूँ कि अगर टैबलेट भी खाती हूँ तो उसके 1 घंटे तक मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। उसके बाद फिर मैंने सारवी को जगाया और अपना भी जो भी डेली रूटीन था वो सब कंप्लीट किया। हाँ, आज मैं नहाई नहीं थी और फिर सारवी को छोड़ के आने के बाद मैंने अपना चाय पिया और फिर मैं तुरंत बैठ गई थी पढ़ने के लिए। कल मैंने जो आप लोगों को बताया था वो थोड़ा सा बाय मिस्टेक गलत निकल गया था मेरे मुँह से। जो पाणिनि ने बताया था 400 ईसा पूर्व लगभग, वो 40 महाजनपद के बारे में बात किए थे। और जो माखनलाल चतुर्वेदी की बुक है 11th स्टैंडर्ड की NCERT की, ओल्ड NCERT की, उसमें 22 महाजनपद का उल्लेख हुआ है। और जिस 16 महाजनपद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं हमेशा से, वो बुद्ध के अंगुत्तर निकाय में उसका उल्लेख मिलता है। तो मेरे मुंह से कल गलती से निकल गया था। फिलहाल मैंने वहाँ पे लिख के पिन कर दिया था, बट फिर भी मैंने सोचा था कि अपने वीडियो में बता दूंगी। और कल मुझे लेट क्यों हो गया था इसके बारे में भी मैं बात करते करते आप लोगों को बताना ही भूल गई। जैसे कि यहाँ पे अंडरग्राउंड है और वहाँ पर
स्कूटी खड़ी करती हूँ मैं, सबकी बाइक स्कूटी 4 व्हीलर जो भी है सबका वहाँ पे खड़ा होता है। पता नहीं कल किसने मेरी स्कूटी वहाँ पे गिरा दी थी और उसका ग्लास टूट गया और उस पे साइड में काफ़ी सारे स्क्रैचेस भी आ गए। और अभी कल तो फ़िलहाल ग्लास वगैरह मेरे देवर आए थे तो वो बनवा के गए थे, बट आज अभी उसका हेडलाइट नहीं जल रहा है। कल मैंने नोटिस नहीं किया क्योंकि मैं कल जल्दी आ गई थी शाम को, और अभी आज मुझे थोड़ा लेट हो गया था तो मुझे पता चल रहा है। तो उसमें भी मेरा काफ़ी टाइम कल चला गया था। और शाम को सारी क्लासेस जाती हैं, ताइक्वांडो क्लासेस, तो उसमें भी 1.5 घंटे मेरे वहाँ पे जाते हैं। तो मैं बुक्स वगैरह लेके जाती हूँ फ़िलहाल वहाँ पे, बट कल मेरा माइंड स्टेबल नहीं था। फिर शाम को मेरे देवर इलाहाबाद गए, उसके बाद फिर सारवी को लेके आई और फिर मतलब दिन भर का जो मेरा काम वाम था सब वैसे ही छोड़ा था मैंने, वो सब कंप्लीट किया। सारवी का होमवर्क वगैरह करवाया और कल थोड़ा सा मैंने सारवी को मार भी दिया था। और मार इसलिए दिया था कि पूरा ओलनगंज तक घूम के आई और फिर ताइक्वांडो क्लासेस जाती हैं वहाँ पे गई, अपनी क्लासेस कंप्लीट की, वहाँ से आई और फिर उनको पिज़्ज़ा खाना था वहाँ गई, खा पी के आई, सब कुछ किया। और जब घर आ गई तो फिर ये बगल में जाने के लिए ज़िद करने लगी और मैं हस्बैंड से बात कर रही थी। रात के 7 साढ़े 7 बज गए थे और फिर मुझे पता नहीं क्यों बहुत चिढ़ाई और ये चली भी गई। और फिर जब आई तो मैंने इनको 2-3 थप्पड़ मार दिए और उसके बाद ये पूरा 1-1.5 घंटे रोई हैं। तो पूरा दिमाग ख़राब हो गया, इस वजह से कल सोने में काफ़ी लेट हो गया था। और कल की वीडियो में मैंने ये भी बताया था ना कि रूटीन फॉलो ही नहीं हो पाता। जैसे अब कल मैंने 6 घंटे का चैलेंज लिया था तो कल मैंने कंप्लीट कर लिया था वो। रात में मैंने आधे घंटे से ज़्यादा ही पढ़ा था। फिलहाल जो टाइमर पे दिख रहा है बस उतना ही नहीं है, उससे ज़्यादा भी मैं पढ़ लेती हूँ क्योंकि 1.5 घंटे जब मैं वहाँ ताइक्वांडो क्लासेस बैठती हूँ तो वहाँ भी मैं कोशिश करती हूँ बुक्स वगैरह ले जाऊँ और वहाँ भी कुछ ना कुछ लर्न कर लूँ। और फिर ऐसे ही कल का दिन बीत गया था। सोई मैं 12 बजे उठी, सुबह 6 बजे के आसपास सारवी का मतलब स्कूल का सब कुछ रेडी करके उनको स्कूल छोड़ के आके फिर तुरंत बैठ गई पढ़ने के लिए और 2 घंटे मैंने एंशिएंट हिस्ट्री ही पढ़ा। और बीच में फिर हस्बैंड की कॉल आ गई थी, उनसे बात किया। फिर तब तक सारवी का टाइम हो रहा था लेके आने का। फिर मैं नहा के फिर सारवी को लेने चली गई और लेकर आने के बाद फिर मैंने खिचड़ी बनाई। अपना टाइम थोड़ा सा मैंने सेव करने की कोशिश की और फिर हम दोनों ने फटाफट से लंच किया। लंच करने के बाद मैंने सोचा सारवी सो जाएंगी, बट ये सो नहीं रही थी तो मैंने इनको ड्राइंग वगैरह बनाने के लिए दे दिया। ये अपना बना रही थी और फिर मैं वहाँ पर जितनी देर पढ़ सकती थी लगभग 45 मिनट के आसपास पढ़ी। और उसके बाद फिर सारवी सोई तो मैं भी उनके साथ 10 मिनट लेटी। और जब सारवी सो गई तो फिर मैंने लाइट वगैरह ऑफ कर दिया उस रूम का और फिर मैं आ गई थी अपने स्टडी टेबल पर। और जब दोपहर, सुबह मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा था और दोपहर में जब मैं पढ़ी थी थोड़ा सा तो मैंने पॉलिटी ही पढ़ा था। अभी उसका मेरा काफ़ी सारा बचा था। मैंने सोचा था कि मैं 15 दिन में कंप्लीट कर लूँगी, बट मुझे लगता है 20 दिन तो लग ही जाएंगे। फ़िलहाल काफ़ी कुछ कंप्लीट हो गया है बट अभी भी बहुत सारे टॉपिक्स बाकी हैं। तो मैं यहाँ पर अपना पॉलिटी ही कंप्लीट कर रही थी और कुछ चीज़ों का रिवीजन भी कर रही थी साथ ही साथ, क्योंकि जो मैंने पीछे पढ़ा था जो चीज़ें मुझे भूल जा रही थी तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत रिवाइज़ करते हुए भी चल रही हूँ। और साथ में जैसे कि मैंने यूपी स्पेशल और रीजनिंग स्टार्ट किया था, करंट अफेयर भी थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। मैंने सोचा था कि मेरा लोअर पीसीएस का पेपर रहेगा तो मैं कुमार गौरव सर की क्लासेस देख लेती हूँ, तो वहाँ से काफ़ी सारा स्टैटिक जीके प्रिपेयर हो जाता है। बट अभी मैं यूपी का जो ये लोअर पीसीएस वाला एग्ज़ाम होना है इसमें से बाहर हो गई हूँ, तो फिर मैं उसका फोकस करना छोड़ दी हूँ। बट फिर भी अगर क्लासेस देख लूँगी तो पेट का अभी नोटिफिकेशन आने वाला है तो उसमें मुझे यूज़ आ जाएगा। और रीजनिंग की जो क्लासेस मैंने आप लोगों को बताई थी, तो जो बैच मैंने प्रतिज्ञा बैच परचेज़ कर रखा था तो वहाँ पर पूरा फाइल बना के रखा है प्लेलिस्ट, तो वहाँ से मैं रीजनिंग की क्लासेस कंप्लीट कर रही हूँ। बट मैं डेली बेसिस पे रीजनिंग की क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ। यहाँ पर 4:30 बज गए थे और 5 बजे मुझे सारवी को क्लासेस लेके जाने थे, तो फिर मैंने सोचा अब मैं सारवी को जगा लेती हूँ क्योंकि जगाने में भी थोड़ा 2-4-5 मिनट चला जाता है। फिर दूध वगैरह पिलाया मैंने उनको और फिर रेडी किया, लेकर फिर मैं क्लासेस चली गई। और जब मैं क्लासेस जाती हूँ तो वहाँ पर कुछ ना कुछ बुक्स ट्राई करती हूँ लेके जाऊँ और कोशिश मेरी यही रहती है कि पढ़ते रहो। थोड़ा एनवायरनमेंट शोर शराबे वाला रहता है बट स्किमिंग की जा सकती है, लाइन टू लाइन चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं। मैं बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश नहीं करती बट फिर भी मैं कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो देखने की कोशिश करती हूँ या फिर कुछ न्यू फैक्ट्स होते हैं जो मेरे जानने लायक होते हैं जो मैं पहले से नहीं जान रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे देखती हूँ। तो वो भी जो घंटे होते हैं वो मैं यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं छोड़ के भी आऊँगी तो 1-1.5 घंटे बाद मुझे फिर जाना ही होगा और फिर रात भी होने लगती है तो जैसे मेरा मन भी नहीं लगता, इसलिए मैं वहीं रुक जाती हूँ। जब सारवी का क्लास कंप्लीट हो जाता है तो हम दोनों साथ में ही आते हैं। और जब मैं निकली थी तो बहुत ही तेज़ धूप थी और जब मैं वहाँ पहुँची तो थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ने लगी। वैसे जौनपुर में बहुत कम ही बारिश होती है। फिर वहाँ से निकलने के बाद मुझे मेरा चश्मा पिकअप करना था तो मैं चली गई थी वहाँ पिकअप करने के लिए और मेरा आ गया था, सारवी का नहीं आया था, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर मैंने इनको बहुत बहकाया, क्या चाहिए मैंने पूछा तो इन्होंने जो जो बोला मुझे फ्रूट्स वगैरह लेने को वो सब मैंने ले लिया
और फिर मैं घर आ गई थी। यहाँ पर लगभग 7:30 से 7:40 हो गए थे और सार्वी को फिर मैंने बिठा दिया। थोड़ा टीवी वगैरह देखेंगे और मैं अपने काम कंप्लीट कर लूँगी और इसके बाद फिर सार्वी को खिलाऊँगी और इनका होमवर्क करवाऊँगी। फिर जो भी टाइम बचेगा मैं पढ़ूँगी।